हरे कृष्णा। आज हम गीता पाठ में अध्याय 2 का 17वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले गुरु वंदना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सत्रहवां श्लोक है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदं तत्तं विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बाल अग्र सत भागास्य शतधा कल्पी तस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चान्यत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपे अयं षड्ख्यातीतो हि चित्कनः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग
भौतिक शक्ति का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त होता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा का अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद सूक्ष्म परमाणु आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एसो अनुरात्मा चेतसा वेदित्यो यस्मिन् प्राणः पंचादश संविवेश प्राणेश्चितं सर्वमोतं प्राजानं यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अनुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अनु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योगी किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अनु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अनु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त होता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अनु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूँकि भौतिक विज्ञानी इस अनु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा तथा पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा का अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। यह 17वां श्लोक के पहले 16वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताया जो उसका क्या गुण है। वह कभी विनष्ट नहीं होता है, वह अपरिवर्तनशील है, उसे कोई मार नहीं सकता है, कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इस श्लोक में आत्मा के बारे में और ज़्यादा भगवान ने प्रकाश डाला है। जैसे आत्मा
क्या करता है, आत्मा का कि आत्मा का रूप क्या है, इसके बारे में। इसमें आत्मा के प्रकृति के बारे में बताया गया है। हमारा शरीर जो है, जिसमें अगर वो जिंदा है तो उसमें हम चेतना देखते हैं, जो उसमें चेतना रहता है। चेतना के कारण ही हम अपने शरीर में सुख या दुख का अनुभव महसूस करते हैं। चाहे वो पूरे शरीर में का सुख दुख हो या शरीर के किसी पार्ट में अगर सुख दुख रहता है तो उसका संबंध उसका अनुभव हम करते हैं चेतना के द्वारा। और विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा शरीर में कोई मान लीजिए टच करता है, कोई पिन चुभाता है, तो सबसे पहले चेतना के द्वारा हमारे मस्तिष्क में इसकी सूचना होती है और तब हमको महसूस होता है। अगर हम अपने मस्तिष्क में इस चेतना की सूचना को जाने से रोक देते हैं तो हमको बहुत सा चीज़ अनुभव नहीं होता है। जैसे कभी किसी का कोई घाव दुखता है बहुत ज़्यादा तो उसको पेन किलर दे दिया जाता है, या किसी को बहुत माथा में दर्द है या दांत में दर्द है या कोई तरह का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें उसको दुखता है तो उसमें पेन किलर दिया था। पेन किलर से क्या होता है, वो एक तरह का नशा होता है जो शरीर में जो इन्फॉर्मेशन, मस्तिष्क में जो इन्फॉर्मेशन जाता है उसको थोड़ी देर के लिए वो रोक देता है। तो चेतना रहती है हमारे शरीर में, लेकिन हमको दर्द महसूस नहीं होता है। तो ये चेतना जो है ये चेतना ही सबसे बड़ा चीज़ है। ये चेतना अगर शरीर में है तो हम समझते हैं कि तब लोग जिंदा रहता है। अगर चेतना को हटा दिया जाए तो शरीर तुरंत मृत घोषित हो जाता है। और ये चेतना जो है, ये चेतना आती कहाँ से है, तो ये चेतना आत्मा से आती है। अब आत्मा जो है सो परमात्मा का अंश है। जब ही कोई जीव गर्भ में आता है तो भगवान अपने यहाँ से उसको चेतना डालते हैं या उसमें आत्मा डालते हैं, और आत्मा एक चिंगारी के तरह उसको टच करता है और उसमें प्राण आ जाता है। ये जैसे आप कह सकता है कोई जो भगवान कहाँ से ऐसे करते हैं, तो इसका उदाहरण हम रिमोट से ले सकते हैं। जैसे रिमोट से हम यहाँ से रिमोट को डालते हैं और कोई मशीन हमसे बहुत दूर है रखा हुआ, तब भी उसमें हरकत आने लगता है। तो इस साइंस जब रिमोट का आविष्कार किया तब उसको पता लगने लगा जो बहुत दूर से बैठा लोग भी कहीं से कहीं किसी को कंट्रोल कर सकता है। और आज तो हम देखते ही हैं जो सैटेलाइट का युग है, सैटेलाइट भेजा जाता है। इवन अब तो वायुयान जाता है या लड़ाका विमान सब जाता है, तो यहीं से लोग कंट्रोल करता है। या अब आ गया है ये ड्रोन का ज़माना आ गया जिसमें कि कोई आदमी नहीं रहता है और यहीं से हम बैठे बैठे ऐसे कंट्रोल करते हैं। और ड्रोन जहाँ हम उसको भेजते हैं वहाँ से छिप के वहाँ का तस्वीर ले लेता है, वहाँ बम गिरा सकता है या कोई सामान वहाँ गिरा सकता है या कहीं का कोई सामान उठा के और ला सकता है। तब लोगों को, पश्चिमी देश वाले वैज्ञानिक को ये लगने लगा जो हमारे पुराने साहित्य में या वेद पुराण में जो ये लिखा है, जो परमात्मा कहीं से बैठ के पूरे संसार को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा तब उन लोगों को विश्वास होने लगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो आत्मा जो है सो परमाणु भौतिक रूप में जो सबसे छोटा चीज़ होता है उसको अणु के बाद परमाणु कहा जाता है, लेकिन आत्मा है परमाणु से भी छोटा है, जिसको हम भौतिक रूप से देख नहीं सकते हैं। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जिसको कि हम आत्मा को, उतना छोटा अंश जो आत्मा है उसको हम देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि ये आध्यात्मिक चीज़ है।
आध्यात्मिक चीज़ को लोग अपने भौतिक चीज़ से कभी नहीं देख सकता है। हमारा शरीर भी भौतिक है और हम जो यंत्र उंत्र बनाते हैं कोई चीज़ देखने के लिए, वो भी भौतिक है। तो आध्यात्मिक चीज़ को भौतिक वस्तुओं से देखा नहीं जा सकता है। आध्यात्मिक चीज़ को आध्यात्मिक तरीके से ही महसूस किया जा सकता है। और यहाँ पर आत्मा के साइज के बारे में कहा गया है, जो हमारे बाल का अग्रभाग जो होता है, सबसे अग्रभाग, उसका 10,000वां टुकड़ा अगर कर दिया जाए तो उसके बराबर आत्मा का साइज है। अब सोचिए, वो ऐसा आध्यात्मिक चीज़ है जो भगवान देते हैं और वो हमारे शरीर में देते हैं, और उसका स्थान है हमारे शरीर का हृदय। और हृदय में जब ये वो आता है आत्मा, तो हृदय अपना काम करना शुरू करता है और इससे ही चेतना शुरू होती है। अब पूरे शरीर में कहिए जो जान आ जाता है या प्राण रहता है या चेतना कहिए, ये सब महसूस होने लगता है। ये अगर चेतना, जिसको हम आत्मा कहते हैं, या चेतना अगर हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है, ये चेतना हमारे शरीर से तभी ख़त्म होगा जब आत्मा हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा। तब हम किसी भी तरह से उसको फिर लौटा के नहीं ला सकते हैं। चेतना कभी कभी आप कह सकते हैं, जो कभी कभी डॉक्टर लोग क्या करता है, कोई लगता है कि कोई मर गया है, एकदम जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके छाती पर, हार्ट पर एक विद्युत का झटका देता है, तो कभी कभी वो फिर से लगता है जिंदा हो गया। नहीं, अगर उसके शरीर से पूर्णतः आत्मा निकल गई है तो कितना भी विद्युत का झटका आप दीजिएगा तो वो फिर से जीवित होने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जो मस्तिष्क से और शरीर का कुछ डिस्कनेक्शन होता है संचारण में, तो लगता है कि आदमी की मृत्यु हो गई है, एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। तो उसको फिर झटका देने से उसमें, या कह सकते हैं कि जो ये रक्त प्रवाह फिर चलने लगता है, तो उसमें लगता है जान आ जाता है। तो इसी तरह हृदय में जो आत्मा रहता है, उसी से हमारे शरीर में ये काम करता है। ये इस तरह से काम करता है, जो हमारे हृदय में सब कोई जानते हैं जो आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। तो जब हमारे हृदय में आत्मा है, वो हृदय आत्मा के कारण काम करना शुरू करता है, और काम करना जब हृदय शुरू करता है तो उसका काम है जो फेफड़ा से, हमारा जो फेफड़ा है उससे ब्लड खींचना, और जिसमें कि ऑक्सीजन भी रहता है, वो ऑक्सीजन सहित ब्लड को फेफड़ा एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ से उसको थ्रो करता है शरीर में। एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से थ्रो करता है, खींचता है, थ्रो करता है। तो ये काम हृदय करता है, और इसमें लाल रक्त कण का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, और वही ऑक्सीजन को लाल रक्त कण जो है कैरी करके पूरे शरीर में ले जाता है, जिससे कि पूरे शरीर में चेतना महसूस होती है। कभी कभी हम देखते हैं जो शरीर का जो सेल है डेड हो जाता है, जैसे देखिएगा चमड़ा जो है वो उखड़ने लगता है अपने आप। कभी कभी देखिएगा कि जो कोई तरह का, जैसे किसी को लकवा मार दिया, उसमें शून्य टाइप का हो जाता है, जबकि उसमें आत्मा रहती है, प्राण रहता है, लेकिन वो शून्य टाइप का हो जाता है। लेकिन वो इसलिए होता है कि उस जगह पर लाल रक्त कण पहुँच नहीं पा रहा है। लाल रक्त कण ही ऑक्सीजन को लेकर पहुँचता है, तो उसमें प्राण रहता है। जहाँ बॉडी के जिस हिस्से में लाल रक्त कण दौड़ना रुक जाता है, लाल रक्त कण का प्रवाह रुक जाता है, तो वो शून्य हो जाता है, या वो बॉडी सब देखिएगा कि सेल सब तो खराब, डेड होने लगता है। तो लाल रक्त कण का प्रवाह जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और लाल रक्त कण का जो प्रवाह है वो हृदय से होता है।
और हृदय में इसकी शक्ति आती है आत्मा से, जबकि आत्मा एकदम सूक्ष्मतर सूक्ष्म है, लेकिन भगवान उसमें ऐसी शक्ति दिए हैं। जैसे हम कहें रिमोट कंट्रोल के बारे में, रिमोट कंट्रोल में एक तो एकदम छोटा से छोटा जो चिप्स लगा रहता है उसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ से, तो बड़ा से बड़ा लोहा का देखिएगा शटर उठ गया जिसका कि सैकड़ों किलो वजन है, और बहुत भारी से भारी चीज़ को एक्टिवेट, बड़ा सा बड़ा मशीन को एक्टिवेट कर देता है वो। देखिए वो चिप्स से जब उसको हम भौतिक रूप से ही तैयार कर लिए हैं, जो इतना छोटा चीज़ से इतना बड़ा चीज़ में हरकत आ जाता है, और कहीं से बैठे से कहीं बैठे हुए, जबकि उसको हम सटा के भी नहीं करते, बहुत दूर से रिमोट से करते हैं। रिमोट का मतलब होता है दूर से, तब उसमें हरकत आने लगता है, प्राण आ जाता है। तो हम इसको आसानी से हम इसको मान सकते हैं, जो हमारी आत्मा जो है उसमें इतनी शक्ति आती है जो वो हृदय को चलाना शुरू कर देता है, और जिससे पूरे शरीर में प्राण आ जाता है। तो लेकिन आधुनिक विज्ञान में इसको कभी कभी कोई लोग मानते भी हैं, कोई नहीं मानते हैं। वो इन्हीं का कहना है कि आत्मा एक छोटा सा चीज़ है, पूरे शरीर में कैसे प्रभाव डालता है। तो उन विज्ञानियों को ऐसा कहा जा सकता है, जो जैसे आप अगर छोटा से छोटा टैबलेट बनाते हैं किसी खास चीज़ के लिए, शरीर में कोई तरह का खराबी आता है तो औषधि बनाया जाता है, उसमें बहुत छोटा टैबलेट भी रहता है। जब लोग उसको खाता है तो कुछ देर में शरीर में उसका जो प्रभाव है महसूस होने लगता है। उसी तरह आत्मा का भी है, आत्मा भी बहुत छोटा है लेकिन प्रभाव अपना दिखा रहा है, और उसका तो प्रभाव ऐसा होता है जो मनुष्य का मृत्यु और जीवन मृत्यु उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह बहुत से वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो हम उसको नहीं देखते हैं तो नहीं मानते हैं। तो उसमें कहा जा सकता है जो आप क्या मानते हैं, तो वो मानता ये है जो हृदय जो है, हृदय से ही विद्युत प्रवाह होता है और मनुष्य का शरीर जीवित रहता है। सारे शरीर में जो है जान या प्राण कहिए या चेतना जो है, कॉन्शसनेस जो है, वो हृदय से होता है। उसका जो तरीका है, जो हृदय से ब्लड के थ्रू ये सारा शरीर में संचरित होता है चेतना। तो जब आप हृदय में समझ रहे हैं, जो हृदय के एक्टिवेट होने से हृदय ही पावर को देता है, शक्ति को प्रदान करता है शरीर में, तो हृदय में वो शक्ति कहाँ से आया? तो हृदय में वैसे आप हृदय बना के रख दीजिएगा, जैसे आजकल का आर्टिफिशियल भी हृदय होता है, उसको कोई बना के रखता है वो थोड़े काम करने लगता है। तो हृदय तो बना हुआ है, लेकिन अगर आत्मा उससे हट जाता है तो हृदय काम करना बंद हो जाता है हृदय का। तो आत्मा ही हृदय को कौन चलाता है? तो आत्मा चलाता है। तो आत्मा का प्रेजेंस हमको स्वीकार करना चाहिए। तो आत्मा ही हृदय को चलाता है और मनुष्य उससे जिंदा है। अब आप बोलिए कि आत्मा में प्राण कहाँ से आता है? तो आत्मा का प्राण परमात्मा से है, परमात्मा का अंश आत्मा है, और परमात्मा वहीं से कंट्रोल करते हैं अपने आत्माओं, जितने भी आत्मा असंख्य हैं, बहुत छोटा छोटा रूप में आध्यात्मिक जिसको कहते हैं, जिसको हम भौतिक दृष्टि से देख नहीं सकते हैं, वो असीमित है, करोड़ों अरबों में है, लेकिन सारा को कंट्रोल परमात्मा करते हैं। बिना परमात्मा के कंट्रोल का वो जीव में कुछ वो आत्मा सब हरकत नहीं कर सकता है। जैसे सूर्य से किरण निकलता है तो किरण असंख्य अणु परमाणु से निकल रहा है, लेकिन वो सारा कंट्रोल सूर्य से ही होता है, बिना सूर्य के वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो आत्मा का साइज क्या है ये हमको पता चल गया है, और आत्मा किस तरह से काम करती है ये पता चल गया है। और शरीर जो है, बहुत आदमी समझता है कि जो शरीर ही सब कुछ है, अगर शरीर है तो आत्मा है, परमात्मा है, ये है वो है, सब कुछ है। अगर शरीर नहीं है तो सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं है।
शरीर, आत्मा परमात्मा है तभी शरीर है, और आत्मा परमात्मा नहीं है तो शरीर नहीं है। आप अगर किसी तरह से कोई शरीर को बना के देखिए, जो शरीर में जो वस्तु सब पाया जाता है, केमिकल वस्तु सब पाया जाता है, तो आप उसको उस तरह से बना के देखिए। शरीर को मान लीजिए आप बना भी लेते हैं किसी तरह से, उसमें हरकत करके देखिए, नहीं होगा। उसी तरह जैसे शरीर से चेतना निकल जाता है तो कोई कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम और वाटर ये सब को मिला के उसके चेतना को शुरू कर दे, ऐसा भी नहीं होता है। जो आप कृत्रिम रूप से उसको चेतना को उसमें डाल नहीं सकते हैं, तब ये उसमें चेतना होगा या नहीं होगा, वो परमात्मा और आत्मा पर डिपेंड करता है। आत्मा है तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी तरह भगवान अर्जुन को सिखाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आत्मा का है, और आत्मा सब कंट्रोल होता है परमात्मा से। तो मनुष्य को आत्मा पर ध्यान देना चाहिए। कोई अगर ज्ञानी आदमी है तो उसको अपने आत्मा पर ध्यान देना चाहिए। जो आत्मा, सो आत्मा के कारण ही शरीर है, नहीं तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। तब है जो, तो इस शरीर से हमको ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। हाँ, इस शरीर से हम आत्मा को, अपने आत्मा को में आध्यात्मिक ये प्रकट हो सकता है उसमें। इस आत्मा में आध्यात्मिक प्रभाव को हम प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा हमारे 5 तरह के वायु से के प्रभाव में रहता है। तो उस 5 तरह का वायु भी हमारे शरीर में है। तो हम इस शरीर से योग के द्वारा, हठ योग कहिए या योग के द्वारा, वो 5 प्रकार का जब वायु है उसको नियंत्रण में ला के आत्मा को हम आध्यात्मिक स्तर पर उठा सकते हैं। तो आत्मा तो आध्यात्मिक है ही, लेकिन इन 5 प्रकार के वायु के संसर्ग में आके वो, जैसे सूर्य के आगे में बादल आ जाता है तो लगता है कि सूर्य भगवान दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसका तो सूर्य भगवान का तो प्रभाव है ये है। आप देखिएगा सूर्योदय होने में जब सूर्य को लोग देखता भी नहीं है, लेकिन रोशनी आने लगता है, जबकि सूर्य को बाद में हम देखते हैं कि निकल रहे हैं सूर्य भगवान। उसी तरह जैसे सूर्य के आगे में बादल आ जाता है तो सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अंधेरा हो जाता है एकदम, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है वैसा अंधेरा नहीं होता है। हमको बादल आने के बाद भी सब कुछ नज़र आता है। वही चीज़ आत्मा के साथ है। आत्मा पर दूसरे का प्रभाव आता है तो उसमें कलमशता आ जाती है। उसमें ये कहिएगा कि जो उसमें आप कह सकते हैं उसका जो प्रभाव है, उसका जो चमक है वो बाधित हो जाता है, ये हो सकता है। लेकिन आत्मा का अपना जो प्रभाव वो ख़त्म नहीं होता है। वो बाधित होने से क्या होता है, बहुत सा चीज़ होने लगता है। जब आत्मा के ऊपर, जैसे सूरज के ऊपर बादल आ जाता है, उसी तरह आत्मा पर जो 5 तरह का जो वायु है वो अपना खराब प्रभाव अगर डालता है, वायु अगर अपसेट हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो आत्मा पर खराब प्रभाव आता है। आत्मा का चमक गड़बड़ा जाता है, या ये कहिए जैसे शीशा पर धूला आ जाता है तो लोग देख नहीं पाता है अपना चेहरा उसमें। उसी तरह जो आप धूला को आप हटाइएगा तब आपका चेहरा उसमें नज़र आएगा। या कोई भी चमकता हुआ चीज़ पर अगर बालू रख दीजिएगा तो उसका चमक धूमिल हो जाता है। तो इसका प्रभाव क्या होता है कि हमारे शरीर में जितनी तरह की बीमारियां होती हैं और हमारा स्वभाव जितना बदलता है वो इन्हीं 5 वायु के प्रभाव से होता है। यही 5 तरह का वायु जब इम्बैलेंस होता है तो देखिएगा कि जो मनुष्य का वो शरीर में तरह तरह का बीमारी हो जाता है। तो डॉक्टर एक तरह से तो औषधि देता है खाने के लिए, उसके बाद देखिएगा वो कहेगा कि जिस तरह से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और क्या कहते हैं एक्सरसाइज कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ताकि सांस लेना और सांस छोड़ना, एक्सरसाइज करना क्या है, इस तरह के हर एक्टिविटी में हम देखते हैं कि हमारा सांस तेज चलने लगता है। और हमारा सांस तेज चलता है, इसका मतलब हम ऑक्सीजन ज़्यादा अपने शरीर में, फेफड़ा में डाल रहे हैं, जिससे कि खून में जो खराबी है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का जो सिखाता है अनुलोम विलोम
या एलोपैथिक डॉक्टर से सिखाएगा इस तरह से सांस लीजिए, या वो कहेगा कि अनुलोम विलोम, वो पूछता है कि हम नहीं कहेंगे क्योंकि मेरे शास्त्र में तो MBBS वाला पढ़ाई अमेरिका का है या इंग्लैंड का है, उसमें अनुलोम विलोम तो लिखा हुआ नहीं है। तो वो लोग कहेगा जो ऐसा एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। भाई एरोबिक एक्सरसाइज की बोले भाई, तो एरोबिक एक्सरसाइज होता है जैसे से कूदिए। आपका एरोबिक एक्सरसाइज का एक मतलब है जो ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि एयर जो आपके नाक से आपके फेफड़ा में अधिक से अधिक एयर जाए। अरे वही बात तो अनुलोम विलोम में भी है, लेकिन वो कहेगा कि एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। और तो वो भी एरोबिक एक्सरसाइज क्यों कह रहा है? एरोबिक एक्सरसाइज इसलिए कह रहा है कि वो भी जान रहा है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है या वायु की कमी आ गई है, जिससे कि हमारा खून गड़बड़ा रहा है और खून का साफ नहीं हो रहा है, या तो वही चीज़ उसी तरह को वैदिक शब्द में हम कह सकते हैं, जो हमारा जो 5 तरह का वायु है वो गड़बड़ा रहा है। तो उससे क्या होता है, आत्मा अपने काम करने में आत्मा को बाधा उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर पर इम्पैक्ट होता है उसका। तो वो लोग अनुलोम विलोम इसलिए नहीं कहेगा कि वो पूछता है कि जो हम जो बात बोल रहे हैं ये हम सबसे पहले ईजाद किए हैं, और इसको हम कह देंगे अनुलोम विलोम तो लोग कहेगा क्या, जो ये जो है मेडिकल साइंस अंग्रेज वाला वो वेद पुराण से ही नकल मार लिया है। हालांकि वो नकल मारा ही है, उससे वेदे पुराण से नकल मारा है, लेकिन वो लोग गछता नहीं है। वो लोग इसलिए नहीं गछता है कि जितने भी गुलाम देश हैं उसको ये बताएं जो ये चीज़ हम ही ईजाद किए हैं। अब देखिए नाक का सर्जरी जो है, नाक का सर्जरी जो है या ये आप कह सकते हैं जो इसको कॉस्मेटिक सर्जरी जो होता है, जो देखिए किसी का नाक सुंदर बना दिया जाता है और गाल में या शरीर में चमड़ा का चमड़ा को ट्रीटमेंट करके उसको जवान थोड़े देर के लिए दिखाई देने लगता है। लोग जो जवान हो गया है, बूढ़ा से अगर 50 साल का है तो लगने लगता है 40 साल का है। तो ये भी चीज़ अंग्रेज़ सबसे पहले इंडिया में ही देखा। जब अंग्रेज़ इंडिया को गुलाम बनाया तो अंग्रेज़ लोग देहात सब में पूरा घुमा करते थे, और देखिए कि एक झोपड़ी में बैठा हुआ एक गुरुजी हैं, वो किसी का नाक कट गया उसको जोड़ दिए, किसी का चमड़ा है उसको ये कर दिए, किसी का टांग टूट गया या हड्डी टूट गया उसको ऐसे पकड़ के खींच के सेट कर दिए और उसमें ये ऐसे लगा दिए, चूना उना दे के, चूना हल्दी सब लगा के वो सेट हो गया। और चमड़ा कट जाता है तो उस चमड़ा को सटा दिए तो हो गया। तब उन लोगों को ज्ञान हुआ जो चमड़ा जो है या मांसपेशी कटता है उसको कुछ नहीं करना है, अगर उसको हम ऐसे दाब देंगे तो वो अपने आप, उसमें ऑटोमेटिक प्रक्रिया है शरीर का, वो अपने आप जुड़ जाता है। तो वो लोग खाली एंटीसेप्टिक उसमें लगाता है जो शरण नहीं आए। जो देखिएगा कहेगा कि जो एंटीसेप्टिक उसमें ऐसे ऐसे लगाया तब उसको पट्टी बांध दिया। एंटीसेप्टिक इसलिए लगाया था जो उसमें शरण नहीं आए, नहीं तो अगर शरण की बात अगर नहीं होगी तो एंटीसेप्टिक नहीं भी लगाइएगा, उसको इसे साट दीजिएगा कस के, अगर उसको दबा दिया जाए तो चमड़ा अपने आप सट जाता है, हड्डी अपने आप ग्रो कर जाता है। हमारा जो लीवर है वो लीवर जो है, उस लीवर ऐसा अंग है पूरे शरीर में जिसको कि आप काट दीजिएगा तो फिर अपने बढ़ के उतना तक आ जाता है। जैसे किडनी को आप टुकड़ा काट दीजिएगा तो भरपाई नहीं होता है, या फेफड़ा का काट दीजिएगा तो भरपाई, लेकिन लीवर जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। ये सब चीज़ वो इंडिया से ही सीखा है, इंडिया में ही आके सीखा है, लेकिन वहाँ जाके यहाँ के गुरुकुल सबको ध्वस्त कर दिया और वहाँ जाके अपना दिखा रहा है जो हम ऐसा इजाद किया और हम लोग समझते हैं कि वो ऐसे कह रहा है। तो हम जो यही आत्मा की कलमशता वही है जो हमारा जो 5 तरह का वायु है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो पूरे शरीर में जितनी विद्युत प्रवाह होनी चाहिए उसमें कमी आ जाती है। तो उससे क्या होता है, किसी को जॉइंट पेन होने लगता है, किसी को कोई तरह का बीमारी हो जाता है, किसी के मांसपेशी में सड़न आने लगता है, उसी विद्युत प्रवाह ठीक से नहीं होता है तो हमारा पेट में कोई तरह का अल्सर हो जाता है, कुछ होता है। और ये जो है ये 5 तरह का जो वायु है, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इसके बारे में हम बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि 3-4 तरह का वायु तो हम लोग महसूस करते हैं। एक तरह का वायु है जो हम ऐसे सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ा में वायु होता है। एक तरह का वायु क्या देखते हैं जो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करा रहा है, तो वो
वायु से, वो भी वायु से होता है, और वायु को कंट्रोल करता है आत्मा का जो करंट है वो उससे वो काम होता है। उसके बाद हमारे पेट के अंदर जो हम खाना खाते हैं और वो जो उसमें पचता है, फिर इंटेस्टाइन में छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, तो वो भी एक वायु का ही तरीका है, जो वायु से ऐसे करके इस इंटेस्टाइन से, अमाशय से इंटेस्टाइन में शिफ्ट करता है, वो वायु है। फिर वो जो मल निकलता है वो भी वायु का ही प्रभाव से निकलता है, वो भी वायु का ही है। और हमारा शरीर के अंदर जो क्या कहते हैं खून इधर से उधर दौड़ता है, हम देखते हैं कि जो पैर से खून सीधे सर पर कैसे आ जाता है, और हमारा जो फेफड़ा का 1 नंबर खून जो है, 1 नंबर वाला खून, सबसे अच्छा खून, वो मस्तिष्क की तरफ जाता है, और दूसरा खून जो है हमारे शरीर से हमारे बॉडी में नीचे की तरफ जाता है। सब समझिए, ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो भी कैसे होता है, वो भी वायु के कारण होता है। वो शरीर में भाल बना हुआ है सब, जो इस तरह का 1 नंबर का चीज़ इधर ऊपर गया तो वो भाल बंद हो जाता है, और ये ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे नहीं जाएगा। उसी तरह हमारा पैर के तरफ से फिर क्या कहते हैं, हमारा हृदय से जो खून नीचे जाता है और वो खून फिर ऐसे करके घूम के फिर ऊपर जाता है, सब में भाव लगा हुआ है, जो इतना तक गया और भाल्व उसको रोक दिया, अब उससे आगे ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जैसे हम देखते हैं क्रूड ऑयल सब, जैसे आसाम में क्रूड ऑयल है, या हल्दिया यहाँ पर है, हल्दिया में क्रूड आता है बाहर से जहाज़ में, और उस क्रूड को क्या करता है, पाइपलाइन में डाला जाता है, अब पाइपलाइन में पंप किया जाता है हवा से, और पंप करने का जो है तरीका, वो उसमें पंप हवा जो उसमें उत्पन्न करेगा वो यंत्र से होता है, जो कि आत्मा है। वही यंत्र से, जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, समझिए वही यंत्र है जो कि हवा को क्रिएट करता है और हवा को आगे बढ़ाता है, और उससे जो क्रूड आगे चलता है, तो फिर क्रूड बैक नहीं हो जाए उसके लिए बीच बीच में बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब से क्रूड हरदम आगे जाते रहेगा, पीछे नहीं जाएगा, वो आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे लास्ट जहाँ से शुरू होता है तेल डालना, वहाँ पर अगर तेल डालना बंद हो जाएगा तो ये नहीं है कि जो बीच में जो क्रूड आया वो अब पीछे लौट रहा, कभी कभी होता है ना, जो पीछे ही चला जाता है, वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, भाल्व बना हुआ है, वो भाल्व होता है हवा से कंट्रोल होता है, और हवा उसको ऐसे ऐसे करता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी इस वायु के कारण ही सारा सिस्टम होता है, और वायु को कंट्रोल आत्मा करती है, और वायु को जैसे वायु को फोर्स देने का काम जो है वो आत्मा करती है। ये तो यही 5 वो जो प्राण वान के बारे में दिया गया, तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। आप ठीक से गौर कीजिएगा तो देखिए कि हमारे शरीर में 4-5 तरह का वायु काम करता है। हमारा शरीर में जो भी काम होता है वो वायु की तरह होता है। आप देखते हैं जब यही आत्मा हमारे शरीर में रहता है, तो किसी को आप अगर गोदी में उठा रहे हैं, किसी 40 वर्ष 50 वर्ष के आदमी का जिसका कि 70-75 किलो 80 किलो वजन है, वो जब जिंदा रहता था आप उसको ऐसे करके उठा लीजिएगा। थोड़ा सा अगर आप बहुत कमज़ोर हैं तो नहीं उठा पाइएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आपको देखिएगा कि उसको गोदी में ऐसे करके उठा लीजिएगा। लेकिन वही जब आदमी मर जाता है उसको ज़रा उठा के देखिए तो इतना भारी हो जाता है, चूँकि उसमें प्राण वायु ख़त्म हो जाती है, वायु रुक जाता है, प्राण निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, और सब चीज़ में उसमें पानी पूरा आ जाता है, पूरा शरीर और भारी हो जाता है। तो ये तो आत्मा का ही आत्मा और का असर है, आत्मा का इतना इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में, और ये वायु का कितना इम्पोर्टेंस है वो भी हम जान गए। और वायु को कौन, अब वायु और ब्लड इसका कौन, और यही लाल रक्त कण को आगे बढ़ाता है तो वायु से आगे बढ़ता है, इसका भी इम्पोर्टेंस दे गया। और इस सब के पीछे हमारी आत्मा है, और इस आत्मा के पीछे हमारा प्राण परमात्मा है। परमात्मा ही वहाँ से रिमोट से आत्मा भेजते हैं, और आत्मा हमारे शरीर में आता है और एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। वो वहाँ से भेजना उन्हीं का काम है। तो इसमें तो हम इतना ही बोल पा रहे हैं, इससे ज़्यादा हमको ये टेक्निकल बात है, इसमें बहुत ज़्यादा आप अपने मन से बहुत कुछ बता नहीं, इधर से उधर कहानी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एकदम प्योर टेक्निकल बात है। जो हमारे शरीर में आत्मा, ब्लड, वायु, ये सब एकदम टेक्निकल है। इसमें अपने तरफ से बहुत तरह का साहित्यिक कुछ घुसा के बहुत लंबा चौड़ा हमको नहीं लगता है वो बोलने से, हमको तो आता भी नहीं बोलना, और हम नहीं समझ रहे हैं, जो हम बोल नहीं पा रहे हैं।
हरे कृष्णा। कोई तरह का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।